नमो नमः। संस्कृत पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में हम सीखने वाले हैं अव्यय शब्द। अव्यय शब्द कौन से शब्द होते हैं, इसको हम एक उदाहरण के द्वारा सीखेंगे। नीचे दिए गए वाक्य को ध्यान से देखिए। बालकः वृक्षस्य अधः तिष्ठति। बालकः शब्द का क्या अर्थ है? बच्चा या लड़का। क्या बालक शब्द के रूप चलते हैं? हाँ, चलते हैं, क्योंकि ये एक संज्ञा शब्द है और संस्कृत में सभी संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के रूप चलते हैं। एक बालक, दो बालक, अनेक बालक, बालकः, बालकौ, बालकाः। तो इसके रूप चलते हैं। ये अव्यय शब्द नहीं है, क्योंकि अव्यय शब्दों के रूप नहीं चलते। अगला शब्द है वृक्षस्य। वृक्ष का अर्थ है पेड़। क्या वृक्ष शब्द के रूप चलते हैं? जी हाँ, क्योंकि ये भी एक संज्ञा शब्द है। वृक्ष के रूप कैसे चलेंगे? देव की तरह। वृक्षः, वृक्षौ, वृक्षाः। तिष्ठति, क्या इसके रूप चलते हैं? तिष्ठति बना है स्था धातु से और स्था धातु के तो रूप चलते हैं तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति। तो यहाँ पर अव्यय शब्द कौन सा है? यहाँ पर अव्यय शब्द है अधः, जिसका अर्थ है नीचे, क्योंकि अधः शब्द के रूप नहीं चलते। यदि हम इस वाक्य को बहुवचन में परिवर्तित कर दें, बालकः की जगह हम बहुवचन में लिखते हैं बालकाः। बालकाः वृक्षस्य अधः तिष्ठन्ति, तो भी अधः शब्द नहीं बदलेगा। तो अव्यय शब्द कौन से शब्द हैं? अव्यय शब्द वो शब्द हैं जिनके रूप नहीं चलते और जिनके ऊपर लिंग, वचन या विभक्ति बदलने का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। अव्यय शब्द बहुत से हैं, जैसे च, च का अर्थ है और, अपि, अपि का अर्थ है भी, तदा, तब, अधुना, अब, यत्र, जहाँ। ठीक है, ऐसे बहुत से अव्यय शब्द होते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि जब आपके पाठ्यक्रम में, आपके सिलेबस में अव्यय शब्द दिए गए हैं, तो आपको परीक्षा के लिए तैयारी कैसे करनी है? इसके लिए आपको सबसे पहले जितने भी अव्यय शब्द आपको कक्षा में कराए गए हैं, आपको उनका अर्थ याद करना होगा। ठीक है, तो आपको अव्यय शब्दों को इस तरह से याद करना है कि हिंदी से संस्कृत और संस्कृत से हिंदी, दोनों ही तरह से आपको अव्यय शब्द आने चाहिए। जब एक बार आपको अव्यय शब्द याद हो गए, तो आप फिर किसी भी तरह के प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब देखते हैं कि परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहली तरह के प्रश्न में आपको मिलान करने के लिए दिया जा सकता है। जैसे एक तरफ आपको अव्यय शब्द दे दिए गए और दूसरी तरफ उनके हिंदी अर्थ दे दिए गए, तो आपको अव्यय शब्द को उसके सही अर्थ के साथ मिलाना होगा। जैसे नीचे दिए गए प्रश्न को देखिए। यहाँ पर कौन कौन से अव्यय शब्द दिए गए हैं? न, कदा, किमर्थम, तर्हि, कुत्र और सर्वत्र। यहाँ पर उनके हिंदी अर्थ भी दिए गए हैं। तो अब देखते हैं न को हिंदी में क्या कहते हैं। न का अर्थ है नहीं। कदा, कदा का अर्थ है कब। किमर्थम, किमर्थम का अर्थ है किस लिए। कदा और किमर्थम प्रश्नवाचक अव्यय हैं, क्योंकि इनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। तर्हि, तर्हि का अर्थ है तो। कुत्र, ये भी प्रश्नवाचक अव्यय है। कुत्र का मतलब है कहाँ। सह कुत्र गच्छति, वह कहाँ जाता है। और सर्वत्र, सर्वत्र का अर्थ है सब जगह। ईश्वरः सर्वत्र अस्ति, ईश्वर कहाँ है? ईश्वर सर्वत्र है, ईश्वर हर जगह है। दूसरा प्रश्न है मंजूषायाः उचितम अव्ययम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से उचित अवयवों को चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। मंजूषा क्या है? आपका हेल्प बॉक्स। ठीक है, तो यहाँ मंजूषा में दिए गए शब्दों का जब आपको अर्थ पता होगा, तभी तो आप रिक्त स्थान कर पाएंगे। इसलिए अव्यय शब्दों के अर्थ याद करना बहुत ज़रूरी है। उदाहरण देखते हैं। पहला वाक्य है यदा बालः हस्ति, फिर रिक्त स्थान जनकः हस्ति। यदा का अर्थ है जब। जिस भी वाक्य में यदा आएगा, उस वाक्य में तदा जरूर आएगा। कुछ अव्यय शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग हम जोड़े में करते हैं, जैसे यदा के साथ तदा, यत्र के साथ तत्र। ठीक है, तो यदा बालः हस्ति तदा जनकः हस्ति। जब बच्चा हंसता है, तब पिता भी हंसता है। दूसरा वाक्य रामः सीता गच्छत। राम सीता जाते हैं। अब यहाँ पर राम सीता के बीच में क्या आएगा हिंदी में? और। राम और सीता जाते हैं, तो और को संस्कृत में क्या बोलते हैं? च। हिंदी में और दो शब्दों के बीच में लगता है, किताब और खिलौने, भाई और बहन। लेकिन संस्कृत में और यानी कि च दो शब्दों के बाद लगता है।
रामः सीता च, बालकः बालिका च। अगला वाक्य, उद्यमेन कार्याणि सिद्ध्यन्ति, परिश्रम से कार्य सिद्ध होते हैं। यहाँ क्या आना चाहिए हिंदी में, परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं। ही के लिए यहाँ पर कौन सा अव्यय शब्द आया है, एव। उद्यमेन एव कार्याणि सिद्ध्यन्ति। अगला वाक्य, अजा चरति, अजा का अर्थ है बकरी। यहाँ पर आपको प्रश्न चिन्ह दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि बकरी कहाँ चरती है। कहाँ के लिए संस्कृत में कौन सा शब्द है, कुत्र। यहाँ क्या आएगा, कुत्र, अजा कुत्र चरति। यहाँ पर आपको दो रिक्त स्थान दिखाई दे रहे हैं। धूमः का अर्थ है धुआं, अग्नि का अर्थ है आग। हिंदी में क्या होगा, जहाँ धुआं वहाँ आग, जहाँ और वहाँ। उसके लिए यहाँ पे कौन से शब्द आए हैं, यत्र धूमः तत्र अग्नि, जहाँ धुआं वहाँ आग। यथा कर्मम फलम, जैसा कर्म वैसा फल। तो वैसा को संस्कृत में क्या बोलते हैं, तथा। यथा और तथा दोनों का प्रयोग एक साथ एक ही वाक्य में होता है। जहाँ पर यथा आएगा उस वाक्य में तथा अवश्य आएगा। तो यथा कर्मम तथा फलम, जैसा कर्म वैसा ही फल। अगला देखिए, शनिवासरः अस्ति, शनिवार है। कब, आज। आज शनिवार है। यहाँ पर कैसे पता चल रहा है कि आज की बात हो रही है, क्योंकि अस्ति ये प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल लट लकार का शब्द है, और जहाँ पर भी लट लकार की बात होगी, वर्तमान काल की बात होगी, वहाँ पर आज की बात हो रही है। अद्य शनिवासरः अस्ति। अगला वाक्य, सोमवासरः भविष्यति, सोमवार होगा। कब होगा, यहाँ क्या आना चाहिए, परश्वः। परश्वः अर्थात परसों। परश्वः और श्वः ये दोनों अव्यय शब्द जो हैं वो भविष्यत काल के साथ इनका प्रयोग किया जाता है। परश्वः का अर्थ है परसों और श्वः का अर्थ है कल, आने वाला कल। ठीक है, तो परश्वः सोमवासरः भविष्यति। अगला वाक्य, शुक्रवासरः आसीत्। आसीत् भूतकाल का शब्द है, लंग लकार का शब्द है। आसीत् का अर्थ है था। शुक्रवार था। कब था, कल। तो यहाँ पर बीते हुए कल की बात हो रही है। बीते हुए कल को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं, ह्यः। ह्यः शुक्रवासरः आसीत्। तो ये हो गया दूसरी तरह का प्रश्न। अब एक तरह का प्रश्न और पूछा जा सकता है, और वो क्या है कि आपको कोई अनुच्छेद या कुछ वाक्य दे दिए जाएं और आपसे कहा जाए कि इस अनुच्छेद में से या इन वाक्यों में से अव्यय शब्दों को चुनकर लिखो। तो आपको मैंने बता दिया है कि आपको कैसे पहचानना है। आपको उन शब्दों को पहचानना है जिनके रूप नहीं चलते, क्योंकि वही अव्यय शब्द हैं, अव्यय शब्दों के रूप नहीं चलते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पर एक अनुच्छेद, जंतुशालायां बहवः खगाः पशवः च सन्ति। इस वाक्य में कौन सा शब्द है जिसके रूप नहीं चलते, जो अव्यय शब्द है। यहाँ पर च एक अव्यय शब्द है। च का अर्थ है और। अगला वाक्य, कच्छपः शनैः शनैः चलति। यहाँ पर अव्यय शब्द कौन सा है, शनैः शनैः। इसका अर्थ है धीरे धीरे। कच्छपः का अर्थ है कछुआ, ये एक संज्ञा शब्द है। एक कछुआ, दो कछुए, बहुत सारे कछुए। देवा देवौ देवाः, कच्छपः कच्छपौ कच्छपाः। तो इसके तो रूप चलते हैं। चलती के भी रूप चलते हैं, चलती चलता चलंती। ठीक है, तो शनैः शनैः अव्यय शब्द है क्योंकि इसके रूप नहीं चलते। यदा वर्षा भवति तदा मयूरः नृत्यति। जब बारिश होती है तब मोर नाचता है। यहाँ पर कौन से अव्यय शब्द हैं, यदा और तदा। अंतिम वाक्य, अत्र व्याघ्राः अपि सन्ति। यहाँ बाघ भी हैं। यहाँ पर इस वाक्य में दो अव्यय शब्द दिए गए हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि ये जरूरी नहीं है कि एक वाक्य में एक ही अव्यय शब्द हो। कई बार एक वाक्य में दो, तीन या और भी ज्यादा अव्यय शब्द हो सकते हैं। तो यहाँ पर कौन से अव्यय शब्द हैं, अत्र और अपि। अत्र के रूप नहीं चलते, अत्र का अर्थ है यहाँ, और अपि के भी रूप नहीं चलते, अपि का अर्थ है भी। ठीक है, तो यदि आप अपने पाठ्यक्रम में दिए हुए अव्यय शब्दों के अर्थ सही ढंग से याद कर लेंगे तो आपको परीक्षा में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। आज की कक्षा यहीं तक। हम मिलेंगे अपनी अगली कक्षा में।